सवेरा की खबर लौकुश नगर से आ रही। कलेक्टर के निर्देश पर वन समिति अध्यक्ष, राशन दुकान विक्रेता, सहायक विक्रेता पर दर्ज हुई एफआईआर। ब्रेकिंग न्यूज। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन श्रीवास्तव ने दर्ज करवाया मामला। लंबे समय से राशन वितरण में अनियमितता होने की शिकायत मिल रही थी। जी के बाद में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, शासकीय उचित मूल्य दुकान परसनिया के विक्रेता राजपाल अहिरवार, सहायक विक्रेता प्रेमचंद कुशवाहा एवं वन समिति अध्यक्ष रामस्वरूप पटेल पे एफआईआर दर्ज भई है। राशन दुकान पर रुपये पात्र उपभोक्ता खां वितरित नहीं करो जा रही थी सामग्री। उसके बाद में पीओएस मशीन में फिंगर सत्यापन में भी गड़बड़ी मिली थी। उसके बाद में लौकुश नगर पुलिस ने तीनों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करो है। मोमबत्ती नहीं है विक्रेता दुकान लेगा और उससे जो अलॉटमेंट आएगा वो बांटेगा। ठीक है, अगर उसको उपलब्ध होगा स्टॉक, जैसे जो भी संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी उनसे उसकी वसूली की जाएगी। ठीक है, तो पैसे से उनका गेहूँ जो है उपलब्ध कराया जाएगा और नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही ना। पंचायत सेक्रेटरी के पास आवेदन नहीं सर, दूसरी समस्या है। प्यारे लाल अमरानी है, पंचायत सेक्रेटरी यही रहता है, तो पंचायत सेक्रेटरी एक खारिज कर देता है कि इसकी वो महिला क्योंकि मुखिया है, वो मुखिया नाबालिग है, तो ये तो प्रावधान नहीं होना चाहिए कि ये तो बालिग है, इसको तो मिलना चाहिए हर है। तो चलो फिर नाबालिग इसकी पत्नी खत्म हो गई, ये तो दौर है। ठीक है, कैसा क्या मामला है? असल में मैं भारतीय जनता पार्टी में बछौन मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। अनुविभागीय खाद्य अधिकारी के द्वारा मुझे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 7 तारीख को अन्न उत्सव का कार्यक्रम हुआ था, उसमें बतौर मुख्य अतिथि और ग्राम प्रभारी के तौर पे मुझे खाद्य अधिकारी द्वारा यहाँ आमंत्रित किया गया था। उस दिन मैं आया, मैंने यहाँ राशन वितरण में अनियमितताएँ देखी। 10 किलो राशन दिया जा रहा था, 2 माह की पर्ची निकाली जा रही थी, जब उनसे हितग्राहियों से अंगूठे लगवाए जा रहे थे। उसके बाद मैंने इस विषय पर संज्ञान लिया। मैंने खाद्य अधिकारी महोदय से बात की, उन्हें तत्काल प्रभाव से घोटाले को अन्न उत्सव के दिन ही रुकवाया और मुझे आश्वासन दिया कि मैं आके जाँच करता हूँ। फिर आज खाद्य अधिकारी महोदय मेरे साथ आए हैं मेरे निवेदन पे। आज उन्होंने यहाँ आके देखा है कि 150 लोगों की कम से कम फिंगर लगा के पर्चियाँ निकलवा ली गई हैं और उन्हें राशन नहीं दिया गया। उसके बाद ग्रामवासियों के निवेदन पर खाद्य अधिकारी ने स्टॉक का भी निरीक्षण किया। स्टॉक में महज 5-7 क्विंटल 10 क्विंटल है, जहाँ जरूरत 150 क्विंटल की है वहाँ 5 क्विंटल है। आखिरकार ये राशन कहाँ गया? ग्रामवासियों के द्वारा खाद्य अधिकारी के लिए प्रश्न कि आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे? इसके बाद खाद्य अधिकारी ने निर्णय लेते हुए दुकान सील करने का निर्णय लिया है। आगे जो कार्रवाई प्रस्तावित करें, हमें प्रशासन से अपेक्षा है। मेरा नाम प्रेम नारायण ओबरे। कहाँ से आए? ग्राम परसनिया से आए हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है श्रीमान जी कि हमारे यहाँ वन समिति की है जो एक, तो वो शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन करती है, तो वो 1-1.5 साल से संचालन कर रही है, लेकिन जो संचालन होता है वो राशन नहीं देता है जनता को। फिंगर लगा के पर्ची निकाल लेता है, गाली गलौज करता है। और अभी जून और जुलाई और अगस्त का उसने पर्ची निकाल ली और बोले दे रहे हैं, कल दे देंगे, और वो गल्ला नहीं दिया उसने। गाली बोली जो तुम्हें करना हो कर लो, यदि तुम शिकायत करोगे तो तुम्हें वन विभाग में हम झूठी तुम्हें पीवार कटा देंगे और झूठा तुम्हें फंसा दे तो लकड़ी काटने जाओगे, बीनने जाओगे, जंगल में तुम्हारी बकरी गाय भैंस जाएगी, हम बंद करवा देंगे, धमकी देता है अध्यक्ष रामस्वरूप पटेल। आज आप कहाँ शिकायत करने आए? हमने पहले श्रीमान जिला अध्यक्ष महोदय कलेक्टर साहब को शिकायत दी, उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया, वो आए। इसके बाद हमने एसपी ऑफिस में 420 का मुकदमा कायम करने के लिए हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। क्या मामला है परसनिया? ऐसी शिकायत मिल रही थी कि जो यहाँ विक्रेता पदस्थ है उसके द्वारा राशन जो है पात्र अनुसार नहीं बांटा जा रहा है। और अभी 1-2 दिन पहले से ये भी शिकायत मिली कि पर्ची काट ली गई है और राशन नहीं दिया गया। पूर्व में भी ये शिकायत मिली थी। इसके संबंध में इस जो वन समिति द्वारा ये संचालित दुकान है, तो इनके अध्यक्ष को ये चीज़ बताई गई थी। तो अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि जो विक्रेता है
राजपाल अहिरवार, उसके द्वारा राशन का वो किया गया है। तो संबंधित के विरुद्ध अमानत में खयानत के रिपोर्ट लिखाने के लिए अध्यक्ष को बताया गया था और अध्यक्ष का कहना है कि उसने रिपोर्ट लिखाई है, लेकिन अभी तक मुझे कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई है। उसी के तारतम्य में आज दुकान की जांच करके उपभोक्ताओं के कथन लिए गए, जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा भी बताया गया कि उन्हें राशन नहीं मिला है और इसकी जांच करके सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए। तो पथनिया दुकान लगातार सुर्खियों में, लगातार घोटाले हो रहे हैं। इसमें जहाँ तक बता रहे हैं आप कि राजपाल अहिरवार की FIR भी हुई, समिति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं थी? मेन तो अध्यक्ष है, मेन सचिव है। नहीं, समिति के खिलाफ भी कार्रवाई हो ही रही है उसमें, क्योंकि अभी जांच हुई है और उसकी रिपोर्ट जो जाएगी उसके हिसाब से समिति अध्यक्ष जो भी है उनके संबंध में भी मान लीजिए जैसे राजपाल अहिरवार है, ये है तो समिति का सदस्य, समिति के द्वारा बनाया गया है यहाँ, ये शामिल है घोटाले में, तो क्या समिति के अन्य अध्यक्ष शामिल नहीं हो सकते? इनके खिलाफ आप जब कार्रवाई क्यों नहीं? अगर ये बात सिद्ध होगी कि अध्यक्ष भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि जैसे अध्यक्ष का कहना है कि उसके द्वारा कराया गया है और उसके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट भी लिखाई है, जिसकी अभी उन्होंने प्रति मुझे नहीं दी है। तो अगर अध्यक्ष भी उसमें शामिल होगा, क्योंकि जो वो भी उसमें जो भी इसके कार्यकारिणी होती है उसकी उचित मूल्य दुकान की या समिति की, तो उससे जो भी संबंधित है, चाहे विक्रेता हो, सहायक विक्रेता हो। अच्छा, विक्रेता की कोई योग्यता नहीं होती, जिसको समिति चाहे उसको भेज दे? नहीं, उसकी योग्यता है, शासन द्वारा निर्धारित है, लेकिन समिति उसका वो करती है, उनका जो संचालक मंडल है वो विक्रेता के पद पे नियुक्त करते हैं किसी भी अपने कर्मचारी। MRF कंपनी लेके आई है छतरपुर वासियन के लाने बड़ी सौगात। अब इतने उते न भटकने पड़े कई की MRF सदगुरु नानक टायर्स पे उपलब्ध है। MRF को सभी प्रकार को टायर किफ़ायती दामन पे जो आए छतरपुर को पहलो ऐसो एकमात्र शोरूम जहां पे ग्राहकन की सुविधा के लाने रखो गो है विशेष ख्याल। इते पे आपका मिले हर एक प्रकार की सर्विस, जैसे कि व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट और हाईटेक मशीन द्वारा आपके टायरन की मरम्मत, जो आए इस शोरूम की खासियत। हंटर इंजीनियरिंग कंपनी USA बेस्ड कंपनी है और सभी OEM में अप्रूव्ड मशीन है ये। और ये जो छतरपुर में लगा हुआ ये जो गुरु नानक टायर्स में, सदगुरु नानक टायर्स में ये जो मशीन लगा है, ये आपके बुंदेलखंड का पहला मशीन है, इम्पोर्टेड मशीन है और सबसे क्वालिटी मशीन है। इसमें आप 90 सेकेंड के अंदर पूरा मशीन का रीडिंग्स, आपके गाड़ी का रीडिंग एक बार में चेक कर सकते हैं। की फीचर इसका ये है कि मिनिमम ब्रेकडाउन, एक्यूरेट रीडिंग और 4 कैमरा बेस्ड मशीन है ये। और जिन गाड़ियों एयर बैग वाली जो गाड़ियाँ रहती हैं, जिसका आप मार्केट में स्टीयरिंग खोल के स्टीयरिंग सीधा करवाते हैं, नीचे से नलकी खोल के करवाते हैं, वो गाड़ियाँ इसमें विन अलायंस विंडो सॉफ्टवेयर के साथ ऑटोमेटिक एक ही बार में स्टीयरिंग उसका सीधा कर दिया जाता है बिना स्टीयरिंग को खोले हुए। इसी प्रकार ये व्हील बैलेंसर हंटर इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसका की फीचर ये है कि स्मार्ट वेट टेक्नोलॉजी के साथ इसमें बैलेंसिंग होती है। जो बैलेंसिंग आप मार्केट में कराते हैं, यदि आप वहाँ पर 50 ग्राम वेट लगा रहे हैं, ये उस व्हील को 35% वेट को माइनस करके डायनेमिक और स्टैटिक बैलेंसिंग को काउंटर करते हुए 35% में ही आपके टायर को बैलेंस कर देता है। यानी कि आपके टायर का भी वेट सेविंग होगा, कस्टमर का भी वेट और आपका कॉस्ट सेव होगा इसमें। तो एक बार जरूर आके देखो सदगुरु नानक टायर्स पे। इनको पता है रिलायंस पेट्रोल पंप के पास, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।